नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ का जन्मदिन वैसे तो 18 नवंबर को आने वाला है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता अभी से अपने नेता का जन्मदिन मनाने में जुट गए हैं और ऐसा ही एक कार्यक्रम छिंदवाड़ा के शिकारपुर में आयोजित किया गया, जिसमें कमलनाथ ने केक काटा, लेकिन जो केक काटा वह मंदिर नुमा था। यानी कि यहाँ केक पर हनुमान जी की तस्वीर भी लगी थी, जिस पर सियासी बयानबाजी हो रही है और किस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है। देखिए एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में फिर केक पर गरमाई सियासत। कमलनाथ के बर्थडे केक पर बवाल। कमलनाथ ने काटा हनुमान जी की फोटो लगा केक। मंदिर की डिजाइन का था केक। केक पर थी हनुमान जी की तस्वीर। बीजेपी ने लगाया आस्था के अपमान का आरोप। बीजेपी ने साधा कमलनाथ पर निशाना। बताया भगवान श्री राम और हनुमान का अपमान। कांग्रेस ने किया आरोपों से इनकार। संगीता शर्मा का बयान आया सामने। कमलनाथ ने दूसरा केक काटा, फोटो वाला नहीं। हनुमान जी के भक्त हैं कमलनाथ। बीजेपी करती है निम्न स्तरीय राजनीति। पीसीसी चीफ कमलनाथ के हनुमान जी की फोटो लगा केक काटने को बीजेपी ने श्री राम और हनुमान का अपमान बताया है। इसके वीडियो और फोटो भी सामने आए हैं। पूर्व मंत्री ने एक दिन पहले अपने निवास शिकारपुर में यह केक काटा था। केक का स्ट्रक्चर भी मंदिर की तरह था। हालांकि पूर्व सीएम का जन्मदिन 18 नवंबर को है, लेकिन उनके प्रशंसक और पार्टी कार्यकर्ता पहले से ही उनका जन्मदिन मनाते हुए केक काट रहे हैं। इसी क्रम में शिकारपुर में केक कटिंग का ये वीडियो बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जारी कर इसे गलत बताया। कहा ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है। जिस केक को कमलनाथ ने काटा वह 4 लेयर का था। चौथी लेयर पर हनुमान जी की फोटो है। मंदिर की तरह शिखर बना है। झंडा भी लगा हुआ है। इसी केक को काटने को लेकर बवाल हो रहा है। मंदिर की आकृति वाला यह केक कमलनाथ काटते नजर आ रहे हैं। साथ में कांग्रेस सांसद और उनके बेटे नकुलनाथ भी मौजूद है। छिंदवाड़ा बीजेपी जिला अध्यक्ष बंटी साहू ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पूर्व सीएम कमलनाथ ने भले ही हनुमान जी का मंदिर बनाया है, लेकिन उनकी मंदिर में जरा भी आस्था नहीं है। अक्सर पूरा परिवार और वे खुद हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कमलनाथ और उनका परिवार पिकनिक मनाने छिंदवाड़ा आ जाता है। जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कमलनाथ जी और उनके परिवार का छिंदवाड़ा में आना जाना चालू हो गया है। अभी जन्मदिन नहीं है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से वो अपना जन्मदिन रोज मना रहे हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी लंबी उम्र हो, स्वस्थ उम्र हो। लेकिन कमलनाथ जी और उनके परिवार ने हमेशा हमारी हिंदू भावनाओं को आहत किया है। वो हमारे धर्म का मजाक उड़ाते आए हैं, चाहे हमारी धार्मिक भावनाएं हो या हमारी राष्ट्रीय भावनाएं हो। कल कमलनाथ जी ने हनुमान जी एवं भगवान का मंदिर जो होता है उसको काटने का काम किया है। ये हनुमान जी की बने हुए हैं। इस केक में हनुमान जी बने हुए हैं, मंदिर बना हुआ है, हमारा भगवा पताका लहरा रहा है, धर्म पताका जो हमारा वो लहरा रहा है, और इसको काटने का काम कमलनाथ जी के द्वारा किया गया। मैं इस पूरे मामले की जो उन्होंने हनुमान जी को काटा और केक काटा है, इससे हमारी भावना आहत हुई और मैं बहुत दुखी हूं कि भगवान के नाम पर उन्होंने हनुमान जी के नाम पे मंदिर बना लिया, लेकिन भावनात्मक रूप से वो भगवान से जुड़े नहीं, सिर्फ भगवान को या हनुमान जी को वोट बैंक की और वोट के लिए उपयोग करते रहे हैं। आज इसको लेकर के हम लोग बहुत दुखी हैं कि मंदिर का जो हमेशा इन लोग ने विरोध किया, आज दिख गया कि हनुमान जी को काट रहे हैं, मंदिर को काट रहे हैं। अब मुझे पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि ये अंडे वाला केक था और अंडे वाले केक में उन्होंने अगर हनुमान जी को बिठाला है तो निश्चित तौर पर इसका फल उनको भुगतना पड़ेगा। इस मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा, कमलनाथ हो या कांग्रेस, ये नास्तिक है, राम को काल्पनिक बताते थे। अब जब अयोध्या में मंदिर बन गया है तो ये खुद को आस्तिक और धार्मिक बताने लगे।
यही हमारे राम जन्मभूमि आंदोलन की सफलता है। लेकिन सनातन धर्म में भगवान की पूजा की जाती है। केक काटकर पश्चिमी संस्कृति को ना अपनाएं। कमलनाथ के इस कृत्य की चारों तरफ निंदा हो रही है। देखिए, कमलनाथ जी हो या कांग्रेसी हो, वैसे तो ये सब नास्तिक है, भगवान को मानते नहीं है। कहते थे भगवान काल्पनिक है, राम जी का कहा अयोध्या मंदिर तो कहते थे काल्पनिक है। लेकिन अब वो देश के अंदर एक नई क्रांति आ गई, राम मंदिर निर्माण हो गया, इनको समझ में आ गया, तो वोट की राजनीति के लिए अब ये धार्मिक बन रहे हैं। तो अच्छी बात है कि नास्तिक आस्तिक बने, ये हमारी सफलता है। ये हमारे आंदोलन जो था ना, राम जन्मभूमि आंदोलन, उसकी जीत है कि अब ये नास्तिक भी आस्तिक हो रहे हैं और भगवान को माने, लेकिन भगवान को अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार उसकी पूजा अर्चना करें, ना कि पाश्चात्य संस्कृति का केक काटे। तो इसकी तो जनता भी आलोचना कर रही है, ठीक नहीं है। देखिए, बगला भगत है, इनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पार्टी जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, अब देखा कि नहीं इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है, तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए, केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं कि ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं है? हनुमान जी को आप केक तो बना रहे हैं और केक काट रहे हैं, ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने कहा, बीजेपी के पास कोई आरोप रहता नहीं है तो धर्म और भावनाओं को भड़काने वाले बयानों को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। कमलनाथ हनुमान जी के भक्त हैं। उनके समर्थक हनुमान जी के फोटो वाला केक लेकर पहुंचे थे, लेकिन कमलनाथ ने इस केक को नहीं काटा, दूसरे केक को काटा है। बीजेपी ऐसे मुद्दे लाकर अपनी दुकान चलाने का काम करती है। ये छोटी और निम्न स्तरीय राजनीति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा ही धर्म होता है। आस्था के साथ खेलना, हिंदू आस्थाओं के साथ वोट मांगना, इस तरीके के कार्य भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। माननीय कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं और उनके कार्यकर्ता उनके लिए हनुमान जी का चित्र वाला यदि केक लेकर गए हैं तो उस केक को उन्होंने नहीं काटा है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बनाना चाहती है, धार्मिक आस्थाओं को भड़काना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच बहुत ही निम्न स्तरीय हो चुकी है। इस तरीके के बयानों को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं और इनको मुद्दा चाहिए। इनके पास अब कुछ कार्य नहीं बचा है, इनकी दुकान बंद हो चुकी है माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से। एमपी में साल भर बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ कोई मुद्दा हाथ से जाने नहीं देना चाहती। कांग्रेस के खिलाफ मुद्दे तलाश रही बीजेपी को केक के साथ मुद्दा मिल गया है। ऐसे में देखना होगा कि इसे बीजेपी किस तरह भुनाती है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर, भोपाल। तो एक बार फिर मध्य प्रदेश में केक पर सियासत जारी है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, यहाँ पर आपने सुना, लेकिन यहाँ पर सियासत क्यों हो रही है और किस तरह से यहाँ पर तमाम पार्टियां आरोप लगाती नजर आ रही है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। दीपचंद राठौर कांग्रेस प्रवक्ता, विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार, रमाकांत पटेल आपके नेता और धैर्यवर्धन शर्मा बीजेपी नेता। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी राठौर जी, अगर किसी भी केक की बात की जाए तो अगर सिर्फ हनुमान जी ही नहीं, किसी भी देवी देवता की अगर फोटो केक पर लगी हुई है और उसके कट किया जाए तो उसका विरोध करेंगे या फिर समर्थन करेंगे? आदरणीय राजकुमारी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज। कुमारी जी, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो महफिल को फिर से सजाने लगे हैं, भूले बिसरे गीत फिर से गुनगुनाने लगे हैं। जब खिसकने लगी सियासत की कुर्सी, फिर से हिंदू मुसलमान को बिठाने में लगे हैं। देखिए, कांग्रेस का नृत्य सबको साथ लेकर चलता है। मुस्लिम, दलित, ओबीसी और बीजेपी, आरएसएस का नृत्य। इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया सर? इस पे हिंदू मुस्लिम थोड़ी ना आया है, ये तो नॉर्मल केक पर बात पर आ रहा हूँ। जी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, नहीं है तो धर्म और भावनाओं को भड़काने वाले बयानों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीता, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो संजय निषाद थे, उन्होंने रामचंद्र जी के दशरथ होने पर सवाल उठाया, क्या आपने उनका गठबंधन तोड़ा? नहीं तोड़ा। गुलाब चंद कटारिया ने कहा था, अगर हम नहीं होते और भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं होते तो श्री रामचंद्र जी समुद्र में पड़े होते, तो आपने उनको बर्खास्त किया? नहीं किया। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने तो हनुमान जी को दिल्ली तक कह दिया था। जब भारतीय जनता पार्टी का कहाँ चला गया था?
हिंदुत्व। दूसरी बात, जब महेश शर्मा ने सदन में बताया कि सीता मैया मिथुआ है ही नहीं और सीता के बिना भगवान राम का नाम अधूरा है, क्या आपने उनको बर्खास्त किया? नहीं किया। तो भगवान श्री राम का और हनुमान जी का आप अकेले अनुयायी नहीं है, आप तो शुरू से इनकी आस्था के नाम पर वोट मांगता है भारतीय जनता पार्टी वाले। और आप देखिए सीता मैया भी क्या कह रही है, जो राम मंदिर बनाने की बातें कर रहे हैं तो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 मिनट में 16 करोड़ में बिक जाती है। तो सीता मैया भी कह रही है कि भाजपा के काम से दुखी हो और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। देखिए जिस तरह का आज मध्य प्रदेश में मतलब जो भ्रष्टाचार है उस पर बात नहीं कर रहे। तो ठीक है सर, समझ गए। ठीक है। देखिए पोषण आहार के अंदर जो शिवराज चौहान है जिसको हम मामा कहते हैं, 8 जिलों के अंदर पोषण आहार घोटाला 110 करोड़ रुपए का हुआ, जो गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया। ठीक है सर, मुद्दे पर बात करते हैं। शर्मा जी, अगर बात की जाए तो सीधा यहाँ पर राठौर जी का ये आरोप है कि कांग्रेस अगर किसी चीज को लेकर करती है तो उस पर कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो जाता है बीजेपी के माध्यम से। सर 1 मिनट आऊंगे आपके पास सर, सामने वाले को भी मौका दीजिए बोलने का। ठीक है सर, ठीक है। शर्मा जी, बीजेपी के नेता जब इस तरीके से कुछ भी करते नजर आते हैं, अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस पर आरोप क्यों लगाते हैं? खुद की चीजों को लेकर यहाँ पर बयानबाजी देते क्यों नजर नहीं आते? सवाल मुझसे है जी शर्मा जी। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, हम कोई मुद्दा नहीं बना रहे हैं और ना हम किसी इशू पर देर तक बात करना चाहते हैं, पर जो घटित होगा उस एक्शन पर रिएक्शन तो होगा, समाज रिएक्ट करेगा। आजकल न्यूज़पेपर, आपके न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के कारण से कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता है, सब सार्वजनिक हो जाता है, द्वारे द्वारे एक एक व्यक्ति तक बात पहुंच जाती है। अब मुझे तो वो है सेंटेंस दोहराने में भी शर्म आ रही है। मैं काटने की बात कैसे करूं, किसको काटा किसको नहीं काटा, पर कम से कम इतना सोचना चाहिए कि केक अनिवार्य रूप से काटा ही जाता है, तो केक पर कौन सा चित्र होना चाहिए, कौन सा चित्र नहीं होना चाहिए? क्या हनुमान जी का चित्र उस केक पर होना चाहिए था? क्या वहां पर मंदिर के या भगवा ध्वज होना चाहिए था? विशेषकर ये धर्म प्रधान भावना प्रधान देश है, यहाँ पर इस प्रकार की बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाता जी। और आप ये देखिए, ये तो यात्रा के दौरान आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप लेंस ढूंढ लेकर मुद्दे की तलाश में हो। आपके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, आपके पास राम का मुद्दा है। अगर आपने विकास करा होता तो आप राम के नाम पर वोट नहीं मांगते। ये देखने वाली बात है ना, आप क्यों राम जी के नाम पर वोट मांगते हो शर्मा जी? आप थोड़ा तसल्ली रखेंगे क्या जरा? आप एकदम से मुझे लग रहा है कि बहुत ही हड़बड़ी में है। समय मिलेगा, अपने अपने समय में हम बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। मेरा यह कहना है कि देखिए कांग्रेस के नेताओं को खुद सोचना चाहिए, उनके एक्शन पर रिएक्शन होता है, जनता रिएक्ट करती है, जनता में यह सब बातें इनके निगेटिव जाती है, इसलिए इनके अंदर बौखलाहट होती है। उससे बेहतर तो ये है कि ये काम करे ही नहीं। अब पहले ही कहा गया है कि प्रभु दुख गई ताकि मत पहले ही हट गई। आपने ये ठेका ले रखा राम का हनुमान का सबका, आपने ठीक है। पटेल जी आपके पास आना चाहूंगी। अगर बात की जाए मुख्य रूप से यहाँ पर केक को लेकर, ये तो ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वाकई में अब कोई मुद्दा नहीं बचा है या फिर खुद की पार्टी, देखिए अलग अलग पार्टियों की, यहाँ पर्टिकुलर एक पार्टी की बात नहीं करती नजर आ रही हूँ, सभी पार्टियों की बात ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपमान किसी भी चीज को लेकर ना किया गया हो, लेकिन देवी देवताओं को लेकर जिस तरह से केक पर सियासत लगातार जारी है, किस नजरिए से लेंगे? क्या वाकई में सही है? क्योंकि एक बात तो सही कही है शर्मा जी कि केक जो होता है अनिवार्य रूप से काटने के लिए ही होता है, तो केक तो कटा होगा। जी राजकुमारी जी, मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस पार्टी से भगवान के देवी देवताओं के सम्मान की बात करना तो बेईमानी है ही, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ सांसदों के बयान बता दूं आपको। भाजपा के सांसद हैं हरिओम पांडे जी, इन्होंने भी हनुमान जी को कभी ब्राह्मण बताया, जटायु को मुसलमान बतलाया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने हनुमान जी को दलित बताया। सीता मैया को इनके उप मुख्यमंत्री ने टेस्ट ट्यूब बेबी बतलाया। इन लोगों ने भगवान का कहीं पे आदर नहीं किया है। अब आई बात, हम अगर कहते हैं कि देश की स्थिति खराब है, देश की स्थिति खराब है, नोटों पे गांधी जी की एक तरफ तो फोटो है, लेकिन दूसरी जगह लक्ष्मी जी की और श्री गणेश जी की फोटो लगा दी जाए तो ये भाजपा वालों को ही
क्यों लोगों को भाजपा गुमराह वालों कर रहे को हो? ही आपके बड़ी पास तकलीफ हो मुद्दा जाती है। मेन बात है कि मुद्दा नहीं है आपके पास, ये क्यों बीजेपी और पागल हो आम रहे आदमी हैं? पार्टी के पास धैर्य रख लोगों को लो। गुमराह करना। उन्हें गैर बात रखो तो मेरे कंप्लीट भाई। करने दीजिए राठौर जी, आप बीच अपनी में बात बोलते पे समझ में बोलिएगा, नहीं अपने आता समय पे है, बोलिएगा। फिर आपके पास भी आऊंगे। ठीक है धैर्य पटेल रख जी। लीजिए। तो हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि नोटों पे श्री गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो लगाओ, तस्वीर लगाओ, तो ये भाजपा वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि नोट पैरों के नीचे पड़ा रहता है, कहीं पड़ा रहता है, अखबार में क्यों नहीं छपवाते हो? तो ये लोग खाली मुद्दा बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के पास, कांग्रेस भी मुद्दा विहीन पार्टी है, भाजपा भी ठीक है। मुद्दा विहीन पार्टी है। दोनों ने मिलकर देश को इतना लूटा है और देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लगातार ये लोग नई नई चीजें लाते हैं। ये जानबूझ के हनुमान जी की फोटो वाला केक इन्होंने ठीक है काटा है, जानबूझ के, ठीक है मिश्रा जी, ताकि ठीक है। लोगों का ध्यान यहाँ पे जाए। आज लोग बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज की पढ़ाई 4 साल की होती है, 6-6 साल निकल जाते हैं, उनका ग्रेजुएशन नहीं हो पाता है। आप बताइए, लोग पढ़ लिख के लाखों रुपए की फीस चुकाते हैं, नौकरी के लिए सरकार का खजाना भर रहे हैं, इतनी फीस चुका रहे हैं, परीक्षा फीस दे रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। मेरे परिचित में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 10 सालों में सरकारी नौकरी में गया हो। कोई एक आदमी नहीं है, क्योंकि नौकरी निकल ही नहीं रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, खाद मिल नहीं रही है, बीज मिल नहीं रहा है, बिजली मिल नहीं रही है, फसल का दाम मिल नहीं रहा है, क्या करें? ठीक है मिश्रा जी, ठीक है मिश्रा जी के पास आना चाहूंगे, रोकना चाहूंगे पटेल जी। मेरी बात पूरी नहीं हुई जी सर, समय मिश्रा जी भी काफी समय से वेट कर रहे हैं। ठीक है आधा मिनट और लूंगा, आधा मिनट। मैं अभी सड़कों का मुद्दा उठा रहा था। पूरी सड़कें खराब हो गई हैं। ये सड़क बनाते हैं, टूट जाती है, 15 दिन इनकी बनाई सड़क नहीं चलती है। आज बना करोड़ों रुपए का घोटाला, हर जहां देखो वहां पर घोटाला। ये घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए कमल वाली सरकार का, भाजपा वाली सरकार का मंत्री साथ दे रहे हैं। जेल में है तो आप कह रहे हो, भटकाते हैं, शिक्षा नीति असल की बात मुद्दों कर को रहे हो, भटकाने के लिए ये लोग जानबूझ के ऐसे मुद्दे लेके आते हैं ठीक है, जिससे हो गया जनता सर, का कंप्लीट। ध्यान आ जाए, मीडिया का ध्यान आ जाए। आपकी तरह अरे भाई, अरे भाई, आप राठौर जी, आपको किसने कहा? आप अपनी बारे में बोल रहे हैं, जबरदस्ती कूद के आ गए, फालतू के मुद्दों को लेके आते हो प्रदेश के अंदर, जनता का ध्यान भटकाते हो, अर्थव्यवस्था में जनता का ध्यान भटकाते हो। प्रदेश की बदहाल स्थिति के जिम्मेदार जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन केजरीवाल के पास प्रदेश की बदहाल स्थिति के जिम्मेदार कांग्रेस के लोग बराबर है। आप दोनों ने मिलकर इस प्रदेश को लूटा है, दारू के ठेके और ठीक है, मेरा सवाल मिश्रा जी से है, दोनों को रोकना चाहूंगी। मिश्रा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मिश्रा जी, अगर बात की जाए यहाँ पर मुद्दों को लेकर, कांग्रेस ने भी यही कहा और आम आदमी पार्टी के नेता ने भी यही कहा कि अब मुद्दे बीजेपी के पास नहीं बचे हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनका कोई सेंस ही नहीं है। क्या वाकई में जिस तरीके से, देखिए ऐसा तो है नहीं कि मुद्दे ना हो, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहस हो सकती है, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर पॉलिटिकल मुद्दे जो है अब लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू जनता से जुड़े हुए मुद्दे। मिश्रा जी। है कि मध्य प्रदेश में मुद्दे नहीं है, लेकिन हमारी ये राजनीतिक दल कौन से मुद्दे कितने आसानी से जनता के बीच पहुंच करके हम उस मुद्दों के जरिए अपने वोट बैंक को साध सकते हैं का प्रयास करते हैं। जी। आज का जो मुद्दा है कि केक में हनुमान जी की फोटो थी या मंदिर नुमा केक काटा गया, प्रश्न यह है विश्व में जहां भी हिंदू रह रहे हैं, चाहे अपने देश में हो चाहे अन्य देशों में रह रहे हो, उनके आराध्य राम, कृष्ण, हनुमान, मां देवी सरस्वती, ये सब सदैव से रही हैं जी। और यदि इस तरह की कोई कृत्य किया जा रहा है, जन्मोत्सव के नाम से किया जाए, विवाह के नाम से किया जाए या कहीं भी किसी ढंग से किया जाए, तो एक तो उसे उस स्तर पर बंद किया जाना चाहिए जी। और जो भी दल हैं
उसे उसका राजनीतिक लाभ लेने से बचना चाहिए कि उसे हम प्रचार और प्रसार करके ये बता करके कि फला संगठन का व्यक्ति कर रहा है जी। कि बजाय हम उसमें सुधार का प्रयास करें। हम देखते हैं कि बम में देखते हैं और कई ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं रहती हैं। तो जब हम प्रदेश से लेकर देश में सरकार है हमारी और हम कभी उस पर नियंत्रण नहीं ला रहे हैं, और यदि मान लीजिए कमलनाथ जी के उसमें कोई चीज आ गई है तो ये माना जा सकता है कि सहज और सरल लोकप्रियता के लिए इस मुद्दे को उछाला जा रहा है, ये भी है। ठीक है सर। लेकिन मेरा मानना ये है कि हिंदू सनातन धर्म के लिए इस तरह के जो भी आराध्य केंद्र है इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। राठौर जी का एक सवाल था शर्मा जी आपके लिए कि यहाँ देवी देवताओं के प्रति बीजेपी की तो खुद ही नियत साफ नहीं है, तो किस बिहार पर यहाँ कांग्रेस पर आरोप लगाती नजर आ रही है? दुनिया के करोड़ों लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाले लोग भगवान श्री राम में, हिंदू रीति रिवाजों में हमारी आस्था कितनी है, यह हमें कांग्रेस के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के लोग तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के कहते हैं कि राम सेतु का कोई वजूद नहीं, भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। तो तमाम सारी बातें सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने रखा था ईद। आप लोगों का चंदा तक खा गए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी वाला एक भी प्रवक्ता बता दीजिए कि मैंने इतने रुपए का चंदा दिया है तो मैं जिंदगी भर गुलाम रहूंगा। बातें करने से अलग चीज है, देश की जनता ने आपको पैसा दिया। आप लोगों ने राम के नाम पर भी आप लोगों ने लूट मार करी है। तो वाली बात है और हमें जरूरत नहीं है कांग्रेस वालों को। ठीक है, कंप्लीट करने दीजिए, फिर राठौर जी आऊंगे आपके पास। जी शर्मा जी। मेरा ये स्तर नहीं है, इस तरह बात नहीं कर पाते। ठीक है शर्मा, ठीक है बात किया जी। मैं केवल इतना सा कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम अच्छा किया कि बुरा किया, चलिए मैं इस पर आ जाता हूँ। ये तो जनता की अदालत में पहुंच गया ना मामला। पब्लिक तय कर रही होगी, पब्लिक क्यों उस पर भर्त्सना कर रही है, पब्लिक क्यों उसमें रुचि लेकर के लोगों को बता रही है कि ये गलत किया है। तो ये समझ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के समर्थकों पब्लिक नहीं कर रही ना सर, वही तो अफसोस की बात है ना कि यहाँ पर पब्लिक नहीं आ रही। पब्लिक तो जब विधानसभा चुनाव आएंगे या कोई भी चुनाव आएंगे तो उसके विहार पर इस नजरिए से देखेगी। यहाँ पर खुद राजनीतिक नेताओं के बयान सामने आ रहे, उन पर बहस हो रही है सर। देखिए, राजनीतिक नेताओं के सामने विषय आता है जी, जब पब्लिक में उस विषय पर कोई चर्चा हो रही होती है तब उस विषय पर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं जी। अनावश्यक किसी के पास इतना समय नहीं है कि बेफिजूल की बातों पे कोई प्रतिक्रिया दी जाए। वह विषय ऐसा है जिसमें लोगों को अच्छा नहीं लगा। ये बात बीजेपी के नेताओं ने वो भी इसमें कहा, उन्होंने अपना मत व्यक्त किया। ठीक है राठौर जी, यहाँ पर जनता को ये चीज रास नहीं आई है जो अब बीजेपी तक पहुंच गई और उस पर पलटवार किया गया। आदरणीय राजकुमार जी, देखिए चाहे पटेल जी हो चाहे शर्मा जी हो, उनके पास मुद्दे नहीं है। इनसे महंगाई पे बात मत करिए, आप इनसे बेरोजगारी पे बात मत करिए, इनसे आप गिरती हुई देश की अर्थव्यवस्था पे बात मत करिए। इनको ये दिख रहा है कि भाई केक, अरे मैंने पूछा था वो केक कटा ही नहीं, आप उस चीज को मुद्दा बना रहे हो। आपके पास कोई मुद्दा ही तो नहीं रहा। और जो भ्रष्टाचार है, देखिए शिवराज जी के राज्य में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं बता दूं, तो प्रधानमंत्री आवास घोटाले के अंदर जो लाभार्थी उनको भी पता नहीं है, इन्होंने लाखों के ऊपर पैसे उठा लिए। वो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने सीएम हेल्पलाइन का भी घोटाला इन्होंने किया। और ये तो कूड़े पे भी पैसा खाते हैं दोनों जने, एक जना बेचता है एक दूसरा खाता है। ये इन दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से आप क्या उम्मीद रखेंगे जो दोनों ही ए और बी टीम में है। देखिए, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह रहा हूँ कि आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर कितने रोजगार दिए, 10 लाख का वादा करते हैं। ITI के खुलासे से पता लगा कि 450 नौकरियां मिली है। शिवराज जी के टाइम में 10,030 स्कूल से आज 31 पटेल जी से पूछिए कहाँ पर बनाया, कौन सा आपने नया एम्स बनाया, कौन सा आपने फ्लाईओवर बना दिए। अरे ये सारी कांग्रेस की देन थी। आपने उस पे क्या करा, स्कूलों पे रंग रोगन करने से उसका शिक्षा मॉडल नहीं होता। शिक्षा मॉडल सही नहीं सर, मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर ये दिल्ली की बात नहीं हो रही, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। आप जी ठीक है, लेकिन आप कहते नजर आ रहे हैं कि जो केक बनाया था वो कटा ही नहीं, तो फिर केक कहाँ गया सर? फिर केक कहाँ गया? केक का क्या हुआ? फेंक दिया गया क्या? केक का क्या हुआ सर? देखिए राजकुमारी जी जो बता रहे हैं, पटेल जी और शर्मा जी, केक कटा ही नहीं है। देखो, केक जरूर लेके आए थे कार्यकर्ता, लेकिन उस केक को नहीं काटा गया। और रही बात
मैं तो खुले मन से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं तो राम को मानते नहीं हनुमान को मानते हैं, ये इनके किसी भगवान में आस्था नहीं है, सिर्फ वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये झूठी राजनीति भी कर सकते हैं। और देखिए आज मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आप दोनों बता दिए विकास के नाम पर आप वोट क्यों नहीं मांगते? उस मुद्दे पर भी बात करेंगे सर, लेकिन आज जो वर्तमान में मुद्दा है उस पर बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। फोटो लक्ष्मी जी की फोटो लगा देते पटेल जी, तो उससे क्या देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? अरे भाई देश की अर्थव्यवस्था जब सुधरेगी जब देश का युवा रोजगार होगा, देश का युवा के पास रोजगार हुआ। आप लोगों ने तो 600 सारे पेट खा गए। पटेल जी, आपको नहीं लगता कि वाकई में जरूरत है उन मुद्दों पर बात करने की जो वाकई में जनता से जुड़े हो? जनता चाहती है कि हमारे मुद्दे पर बात हो, हमारे क्षेत्र में जिस चीज की कमी है वाकई में उस पर बात हो, सड़क, पानी और तमाम चीजों को लेकर। आप लोग आपस में ही बहस कर लीजिए, सवाल ही नहीं सुनते हैं। हम देश की जनता की ए टीम है, ये दोनों मैंने पहले भी बतलाया था, हर बार बतलाता हूँ, आज फिर बतला देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलके इस देश को लूटने में लगे हैं। एक विधायक बेचता है, दूसरा विधायक खरीदता है, दोनों मिलके रेत घोटाला करते हैं, दोनों मिलके व्यापम घोटाला करते हैं, दोनों मिलके शराब घोटाला करते हैं, दोनों मिलके जेंडर घोटाला, सड़क घोटाला, कोयला घोटाला करते हैं। ये भाजपा और कांग्रेस एक ही है, ये दोनों ने मिलकर देश को पूरी तरह से लूटने का काम किया है। इसके अलावा इन दोनों को कुछ नहीं आता है। आप बताइए 70 साल से किसकी सरकार थी इस देश के अंदर? इन्हीं दोनों पार्टियों की थी, इन्हीं दोनों ने लूटा है, इन्हीं दोनों के पास देश भर की सारी संपत्ति। लेकिन वो तो कहते नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं है, सब कांग्रेस के जमाने में हुआ था। लेकिन इस मुद्दे पर नहीं आना चाहती हूँ क्योंकि मुद्दा कुछ और ही है यहाँ पर। मिश्रा जी मुद्दे पर आएंगे। क्योंकि ये स्थिति खराब नहीं होती कि लोग महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है कि इन दोनों ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरे देश को लूट लिया इन लोगों ने। तो मेरा आग्रह है कि कांग्रेस वाले अपने गिरबान में झांके। मैं भाजपा को कुछ कहता हूँ तो कांग्रेस को बुरा लग जाता है। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका इसी को कहते हैं। मैं बोलता हूँ भाजपा के खिलाफ में। ठीक है, हो गया, ठीक है। मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए पहली बात तो है नहीं कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया हो। हर बार इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। आज ये क्लोज हो गया, कल फिर एक नया मामला सामने आएगा। आपको नहीं लगता कि इस पर कोई वाकई में नियम कानून बनाना चाहिए कि इस तरीके के अगर वाकई में किसी तरीके से बयान आते हैं या फिर कार्यक्रम में आयोजित किसी भी केक में अगर किसी देवी देवता की सार्वजनिक फोटो यहाँ पर दिखाई जाती है और उसका अपमान किया जाता है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए? देखिए अपने यहाँ कानून बने हुए हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए दंड की व्यवस्था है, लेकिन राजनीतिक दल उस प्लेटफॉर्म का उपयोग ना करके, राजनीतिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके जी मात्र अपनी वोट को बढ़ाना चाहती है। अन्यथा होना यह चाहिए था कि यदि वास्तव में कमलनाथ जी ने वो केक काटा था जी, यदि वो केक में अंडा था, तो इस स्थिति में या तो जिस जगह काटा गया था उस जगह की जनता या इनके राजनीतिक नेता उसके लिए एक प्राइवेट परिवार बुलाते या थाने में मुकदमा दर्ज कराते, तब तो मैं अपनी राय कह रहा हूं, तब तो मैं ये मानता कि ये सही रास्ते में चल करके उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जरूरत हो जाती है, लेकिन वो ना करके केवल ये विवाद करके जनता के बीच ला रहे हैं। लेकिन इसका असर भी तो जनता पर बुरा ही पड़ेगा, ठीक थोड़ी पड़ेगा। अगर जिस तरीके से नेता अगर इस तरीके से कहीं ना कहीं इसे बढ़ावा देते नजर आएंगे तो जनता भी तो राह पर चलेगी। फिर जनता क्यों यहाँ पर सुनेगी कि वाकई में यहाँ जो हम कर रहे हैं उस पर तो एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन नेताओं के किए गए कामों पर एक्शन नहीं लिया जाता। और इसी के साथ चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि केक पर सियासत कोई पहली बात नहीं है, पहले भी केक को लेकर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठता है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कई नियम कानून बने हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, जिसका बढ़ावा भी लगातार आपको देखने को मिला कि किस तरह से यहाँ पर नए नए मुद्दे इसको लेकर देखने को मिलता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से इस सियासत में रोक लगती है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो केक पर सियासत को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने बयान देती नजर आ रही हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।